Saraswati Sisukunj Borsal welcomes you in the revision video lectures. Friends, today we revisit the lecture chapter number 15 probability. हमने ये चैप्टर ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में कर दिए हैं, फिर भी इसको मैं रिवाइज करना चाहूंगा. प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है या तो नहीं होता है. जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसका हमको जो रिजल्ट मिलता है वो या तो ट्रू में मिलता है या तो फॉल्स में मिलता है. सेम वे अगर हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन मैंने पहले भी बताया था. आज मैं स्पीड में रिवर्स करना चाहूंगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. ई मींस जो हमने इवेंट ली है वो इवेंट आएगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मैं इसको P ऑफ E इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूं. अगर A मैंने इवेंट ली है तो N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ S ये भी मैं लिख सकता हूं. अगर मैंने A इवेंट को डिनोट किया है और S मींस सैंपल स्पेस, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू N ऑफ A डिवाइड बाय N ऑफ S. अब एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसको मैं एलिमेंट्री इवेंट बोलूंगा. नेक्स्ट वन इज श्योर इवेंट. श्योर इवेंट इज विच इज ऑलवेज अकर. फॉर एग्जांपल सन राइजेस, सो वो होता ही है, दैट मींस एन इवेंट विच इज ऑलवेज अकर्स. इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विच नेवर अकर्स. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉस अ कॉइन एंड गेट द डिजिट 2, तो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं और 2 डिजिट मिले वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा. पर यहाँ पर तो 2 नहीं होता है, दैट मींस दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मीनिंग क्या होगा? द इवेंट नॉट इवेंट ए, दैट मींस के ए के सिवाय की जो इवेंट बाकी बची है इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं. याद कीजिए सेट में हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट जो यूनिवर्सल सेट में होता है पर सेट ए में नहीं होता था. सेम वे नॉट इवेंट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? कई बुक्स में ए डैश दिया गया है और कई बुक्स में ए बार भी दिया गया है. आप दोनों नोटेशन यूज करते हैं बट हम ये नोटेशन ज्यादातर यूज करेंगे, ए बार. अनदर रिजल्ट है अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी का सम करूंगा तो मैं 100% 1 ही मिलेगा. ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स. हमारा जो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल टू 1. अनदर वन है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E लेस देन इक्वल टू 1. फ्रेंड्स अगर आप प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल करते हो तो आपका आंसर 0 1 या तो 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा, नहीं कि नेगेटिव आने वाला है, नहीं कि 1 से ज्यादा आएगा. 0 1 एंड 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा. अनदर वन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1. सर्टेन इवेंट मींस के श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 1 होगी. ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज 0 होती है. ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू बेस्ड या तो ट्रू फॉल्स या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. अब हम जो एग्जांपल लेंगे आज रिवीजन के लेक्चर में वो एग्जांपल में मैं पहले बता देता हूं. अगर कॉइन की बात करता हूं मैं तो कॉइन का जो रिजल्ट होता है वो या तो हेड होता है या तो टेल होता है. अगर मैं इसको एक बार टॉस करूं तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी मिलने वाली जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो 1/2 ही होगी. ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं. हम जो आज एग्जांपल लेने वाले हैं वो स्टार्टिंग से थोड़े लंबे एग्जांपल लेंगे. कॉइन के डाइस रिलेटेड एग्जांपल, कैलेंडर रिलेटेड एग्जांपल हम लेने वाले हैं. फिर डाइस की बात करूं तो डाइस में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6. हर एक डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी, if I roll the dice and 1 comes up, then the probability of getting 1 is 1/6. हर एक डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी. सो इस तक. अब कार्ड्स की बात करें, कार्ड्स की मैं बात करूं तो कार्ड्स कितने होते हैं? 52.
इसमें दो कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 26, ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं 26। रेड में भी दो टाइप के होते हैं, डायमंड एंड हर्ट्स, वो 13 और बाकी जो ब्लैक बचे वो 13। इस तरह से कार्ड में भी आप 4 टाइप में कार्ड्स के एग्जांपल जब आप करते तो आपको ये देखना है कि कलर दिया गया है या तो शेप दिया गया है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट आउटले था, कंसेप्ट था कि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। अब हम आगे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन रिलेटेड जो एग्जांपल है वो मैं एक ही एग्जांपल में सारे जो टर्म्स है सारे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं ले लूंगा। सेम वे डाइस के एग्जांपल में, कार्ड्स के एग्जांपल में और कैलेंडर रिलेटेड एग्जांपल में हम हर एक टाइप के एक एक एग्जांपल लेने वाले हैं और सभी टाइप के एक एक एग्जांपल में कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस आ जाए। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। Let us see the example number 1. If 3 coins are tossed together, find probability of getting number 1 3 heads comes up, 2 tails comes up, at least 2 heads and no head. Friends, first of all कोई भी आप example probability का करते हो तब you have to find the sample space. Sample space का मीनिंग क्या होता है कि कितने टोटल कितने आउटकम आपको मिलते हैं, कितना रिजल्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, उसका एक एग्जाम्पल दूं तो मान लो कि आपने कॉइन टॉस किया, तो अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हेड एंड टेल दोनों आप करली ब्रैकेट में लिखते हो तो उसको आप सैंपल स्पेस बोलते हो। दैट मींस कि ऑल द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। मैं इसकी बात करता हूं कॉइन की। कॉइन की कितनी बार आपको टॉस करना है 3 टाइम्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने रिजल्ट आने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक बार कॉइन टॉस करता हूं तो 2 रिजल्ट मिलेंगे, कितने, हेड एंड टेल। सो मैं 3 बार करूंगा तो मुझे सैंपल स्पेस कितना मिलेगा, एक बार किया, ये 2 क्या बता रहा है कि आपके 2 रिजल्ट मिल रहे हैं, ये दिखा रहा है। ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम्पल का अगर सैंपल स्पेस फाइंड करना हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट का अगर सैंपल स्पेस फाइंड कर, तो ये जो आप लिखने वाले हैं वो क्या होता है, टोटल रिजल्ट। फॉर एग्जांपल डाइस की बात करेंगे तो डाइस में हमको 6 रिजल्ट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉइन की बात इधर अब कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2। कितनी बार कॉइन को टॉस किया है, कितने कॉइन की बात की है, 3। तो हमारा जो नंबर ऑफ रिजल्ट आने वाला है वो होगा 8। अब आपको अगर ऐसा सैंपल स्पेस ऐसे होंगे H H H, ठीक है, फिर H H T। अब मैं T को इस तरफ लाता हूं, H T H T H H, कितने मिले, 4 मिले। अब टेल की बात करें, T T T T T H T H T H T, हो गए। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरी एक मेथड है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, 4 बार H लिखो, 4 बार T लिखो, फिर 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T, देन H T H T H T H T। अब पैर बना दो 3 की, आपका रिजल्ट यहां पे आ जाएगा। ये दूसरे मेथड है। मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा सैंपल स्पेस चाहिए जो हमें मिल गया। इसमें 8 रिजल्ट जो है हमको मिल गए। देखिए n ऑफ s, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट कर दिया n ऑफ s इक्वल टू 8। अब एग्जांपल 1 की तरफ जाते हैं, उसमें बोलते 3 हेड्स कम्स अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिनोट करना होगा a इक्वल टू द इवेंट टू गेट 3 heads comes up।
इसमें देखना है कि 3 बार जो हेड्स है वो यहाँ पे इस सैंपल स्पेस में कितनी बार आए हुए हैं, तो एक ही बार होगा H H H। तो मैं A इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, H H H। इसका मतलब n ऑफ A क्या होगा 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या उसका जो फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा पर बोल जाता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू possible outcome favorable to E divided by all the outcome of the experiment। so यहां पे मैं लिखूंगा n of A divided by n of S। अब n of A यहां पे कितना है 1 divided by n of S कितना है 8। that means probability of A means 3 heads comes up। अब दूसरा की बात करें, दूसरा क्या बोल रहा है 2 tails come up, तो इसको मैं बी इवेंट लूंगा, ये आपको डिनोट करना पड़ेगा। बी इक्वल टू द इवेंट वेयर 2 tails comes up। अब 2 tails देखिए, 2 tails कहां पे दिख रही है, ये देखिए ओनली 2 लेना है, 3 लेना नहीं, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 2 tails comes up, 2 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे भी 3 है, 1 2 और 3। सो बी में अगर मैं लेना चाहूंगा तो क्या क्या ले सकता हूं TTH THT एंड HTT। सो n ऑफ बी कितने मिले, n ऑफ बी मिले मुझे 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं n ऑफ बी डिवाइड बाय n ऑफ s। n ऑफ b कितने हैं 3, n ऑफ s कितने हैं 8। तीसरे की बात करें, इसको मैं c से डिनोट करता हूं द इवेंट वेयर एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 heads comes up। मीन्स के मिनिमम 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 भी है, मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम जितने हो गए वो चलेगा, मिनिमम तो 2 है। तो कितने मिलेंगे सी में जो मुझे मिलने वाले वो क्या मिलेंगे HHH HHT HTH THH। That for n of C कितने मेंबर मिले 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू n of C डिवाइड बाय n of S इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2। ये तीसरा हुआ। अब चौथे पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे क्या, चौथे पे क्या है नो हेड। नंबर 4 में नो हेड, नो हेड का मतलब पहले हम इवेंट को डिनोट करेंगे। मैं डी से इवेंट डिनोट करता हूं द इवेंट वेयर नो हेड कम्स अप। नो हेड का मीनिंग क्या हुआ कि एक भी रिजल्ट में एच होना नहीं चाहिए, तो इसका एक ही रिजल्ट है वो है टी टी टी, इसमें एच नहीं है। सो डी के जो सेट है, डी का सेट, इसमें क्या आएगा टी टी टी। दैट मीन्स एन ऑफ डी मुझे मिलेगा 1। सो प्रोबेबिलिटी डी इक्वल टू एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, दैट मीन्स 1/8। अब इसको दूसरी नजर से देखे, नो हेड, इसका मतलब क्या होगा कि सभी में टेल ही होगी। सो टेल वाले आप लिख सकते हो टी टी टी, दैट मीन्स 1/8। तो इस तरह से अगर आपको 3 कॉइन्स दिया गया है तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर 2 कॉइन्स लिया गया होता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका रिजल्ट आता सिर्फ 4, एच 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 टी टी एच टी टी और टी एच। जो 4 रिजल्ट आता है इसके हिसाब से आप वो एग्जाम्पल करते थे। तो ये हुआ कॉइन के रिलेटेड एग्जाम्पल। यहाँ पे ये एग्जाम्पल खत्म होता है। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल।
अब जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो डाइस रिलेटेड एग्जांपल होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट ट्वाइस पे आ गया हूँ। एग्जांपल 2 बोलता है अ डाइस थ्रो ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पे 5 सब क्वेश्चन दिए गए 6 एज अ प्रोडक्ट, सम लेस देन इक्वल टू 3, डबल 8, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, एंड फिफ्थ वन है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो अगर मैं डाइस को एक बार थ्रो करूंगा तो पॉसिबिलिटी कितनी आ सकती है, 1 2 3 4 5 या तो 6, और दूसरी बार भी करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स हमारा जो एन ऑफ एस फाइंड करना है वो कैसे करेंगे, आगे किया था कॉइन की बात, कॉइन में कितने रिजल्ट मिल रहे थे 2, सो हमने 2 रेस टू फाइंड किया था। यहाँ पे डाइस में कितने रिजल्ट मिल रहे हैं 6, और कितनी बार थ्रो किया है 2, तो हमने टोटल कितना मिलेगा 36। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, सो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 और 6 वो जो है इस तरह लिख दो, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कैसे मिलेंगे, तो 1 को 1 के साथ, दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सेम वे 2 की बात करें, सो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। सेम वे 3 की बात करें, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। सेम 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. Last one 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6। तो हमको जो रिजल्ट मिल गए, अब मैं इसको निकाल देता हूं। हमको जो रिजल्ट मिले वो आपका 36 रिजल्ट यहाँ पे मिल गए। Let us see the sub question of example 2, 6 as a product। so मुझे फिर से इवेंट ए को डिनोट करना हो, इवेंट ए where we get 6 as a product। so इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर 6 आना चाहिए। फर्स्ट में देखिए 1 into 1 1 into 2 1 into 3 1 into 4 1 into 6, तो मुझे ये फर्स्ट मिला, तो पहला जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1 into 6। दूसरे में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, सो 2 3, देन 2 4 2 5 नहीं आएगा, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12, 3 1 3 2, तो क्या आएगा 3 2 3 3 3 4 3 5 6 में 4 1 जा 4 4 2 जा 4 4 वाला टर्म नहीं आएगा, 5 वाला डायरेक्ट 6 कौन सा आएगा 6 1। सो मुझे कितने टोटल रिजल्ट मिले, एन ऑफ ए कितने मिले, एन ऑफ ए मिले मुझे 4। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट क्या आएगा, सो 4 एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मीनिंग 4 डिवाइड बाय 36 1 डिवाइड बाय 9। सो ये हमारा पहला सब क्वेश्चन हुआ। Number 2 says that sum less than equal to 3. So let B be the event where we get sum less than equal to 3.
इसका मीनिंग ये हुआ कि आप पेयर का सम करोगे तो या तो 3 या तो 3 से छोटे डिजिट आने चाहिए। दैट मीन्स मैं बात करूं 1 1 की तो 1 + 1 2, तो ये मैं ले सकता हूं 1 1 1 2 भी ले सकता हूं 1 2 3 हुए। अब 1 3 4 हुआ, 1 4 5, ये 6 और ये 7 2 1, इसका भी क्या होता है 3, दैट मीन्स 2 1 में ले सकते। बाकी सभी में 3 से बढ़ जाएगा, देख लेना 2 2 2 + 2 4, 2 + 3 5, सभी में 4 + 1 5, कोई भी चेक करोगे तो उसका सम 3 से ज्यादा ही मिलेगा। दैट मीन्स n ऑफ b मुझे कितना मिला, n ऑफ b मिला मुझे 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s इक्वल टू 3/36, दैट मीन्स 1/12। सो ये हमारा दूसरा सब क्वेश्चन हुआ। अब लेट अस सी द थर्ड सब क्वेश्चन। थर्ड वन इज गेटिंग डबलेट। सो c इक्वल टू, लेट C be the event where we get डबल एट। डबल एट का मीनिंग क्या हुआ, डबल एट का मीनिंग होता है दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, पेयर दोनों सेम होने चाहिए। इसमें आप देख सकते हो 1 1 वो डबल हुआ, फिर 2 2 तो 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6, ये इसका मीनिंग डबल हो। दैट मीन्स n ऑफ c मुझे कितने हैं मेंबर सेट में 1 2 3 4 5 एंड 6, सो c। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ c इक्वल टू नथिंग बट n ऑफ c डिवाइड बाय n ऑफ s इक्वल टू 6/36 इक्वल टू 1/6। तो इस तरह से आप डबल एट का आंसर ला सकते हो। Number 4 says that let D be the event where we get multiple of 3 as the sum। इसका मतलब क्या होना चाहिए, पेयर में जो आप सम करोगे तो उसका सम मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। दैट मींस आंसर क्या आना चाहिए 3 6 9 12 15, ऐसे आंसर आने चाहिए। सो डी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2 + 1 3, वो ऑलरेडी 3 का 3 1 जा 3। देन देखिए 3 1 1 4 1 5 5 1, दैट इज 6, दैट मींस 1 + 5 6। दूसरे में देखिए 2 + 1 3, दैट मींस 2 1, 2 + 3 नहीं 2 + 4, दैट मींस 6। सो 2 4 2 5 7 नहीं आता है, 2 6 8 नहीं आता है। सेम 3 1 4 आएगा, 3 2 5 आएगा, 3 3 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, वो 3 का मल्टीपल है तो आएगा 3 6। नेक्स्ट आएगा 4 4 + 1 5, 4 + 2 6, सो 4 2, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, दैट मीन्स 4 5। अब 5 में जाएंगे 5 + 1 6, 5 + 4 9, 6 में 6 + 1 नहीं, 6 + 2 नहीं, 6 3 एंड 6 6। सो टोटल मुझे कितने मिले एलिमेंट n ऑफ d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n ऑफ d मिले मुझे 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ d कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है n ऑफ इवेंट डिवाइड बाय n ऑफ s, 12 डिवाइड बाय 36 1/। सो ये हमारा फोर्थ एग्जांपल था। फिफ्थ वन है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। दैट मींस आपको क्या देखना है, पहले डाइस पर 2 के मल्टीपल होने चाहिए। अब 2 के मल्टीपल कौन कौन से, तो एक ये लाइन आएगी, ये दूसरी लाइन आएगी और ये तीसरी लाइन आएगी। ठीक है, अब और क्या है, दूसरे डाइस पे क्या होना चाहिए 3 के मल्टीपल यानी 3 और 6। दैट मींस दूसरे डाइस पे आपको 3 वाला डिजिट और 6 वाले डिजिट देखने हैं, और दोनों में जो आते हैं दैट मींस 2 3 2 6, वो फर्स्ट हुआ तो पहला है 2 3। देखिए फर्स्ट है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, सेकंड है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। दूसरा है
2 6 first multiple of 2, another is multiple of 3. Same way 4 3 4 6 and 6 3 6 6. ये हमारा रिजल्ट, फर्स्ट वाला जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 का रिजल्ट होगा, सेकंड वाला जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 का। ये देखिए 3 and 6 और यहाँ पे 2 4 and 6। तो n ऑफ e मुझे कितने मिले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट e, दैट मींस 3 3 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इक्वल टू n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ s, 6 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू 1/6। ये हुआ। अगर मैं डाइस को 2 बार थ्रो करता हूं तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट, अगर मैंने 1 एक ही बार थ्रो किया हुआ था तो मेरा सेम एस क्या होता, 1 2 3 4 5 6, दैट मींस एन ऑफ एस मेरा 6 आता। अब इस पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं एक ही बार थ्रो करता हूं तो इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। सो इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6, तो आपको ए लेना होगा इवन नंबर के साथ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, 2 4 6 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस 1/2। दूसरा ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर भी 3 ही होगा, 1 3 5, इसका भी ये आए। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7। यहाँ तो 7 है ही नहीं, दैट मींस वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होगा वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। तो अगर एक बार थ्रो डाइस करते तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो डिपेंड किस पे है, आपका जो सेट है उस पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक भी टर्म मिसिंग कर दी यहाँ पे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। सो ये जो पूरा एग्जांपल था वो डाइस रिलेटेड एग्जांपल था। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Let us see another example. This example is related on the car. First of all, let us see the car related clues. हमको पता है there are 52 cars. 52 cars होंगे डेक में। 26 are red in color. रेड कलर में होंगे। 26 are black in color. ब्लैक कलर में 26 कार होंगे। 13 हार्ट्स होंगे। 13 डायमंड, ये हार्ट्स एंड डायमंड रेड इन कलर होगा। 13 स्पेड एंड 13 क्लब्स, दैट मींस 13 plus 13 26 ब्लैक, इस तरह से होते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द एग्जांपल। एग्जांपल में ऐसा बोल रहा है, वन कार ड्रोन फ्रॉम वेल सफर कार, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार विल बी। फर्स्ट एग्जांपल है किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सैंपल स्पेस आता है सॉल्यूशन में, देखो सैंपल स्पेस क्या आएगा, एन ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 52, क्योंकि हमको पता है कि कार कितने होंगे, 52 होने वाले हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में बोल, लेट ए बी द इवेंट वेयर वी गेट किंग ऑफ रेड कलर। यहां पे कलर की बात की है एंड किंग की बात की है। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। तो हार्ट में भी किंग होता है और डायमंड में भी किंग होता है। सो देयर आर 2 किंग्स ऑफ रेड कलर। कौन सा वो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, पर बता देता हूं, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। दैट मींस एन ऑफ ए, अगर मुझे ए सेट में लिखना हो तो ऐसे में लिख सकता हूं, किंग ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए ही लिखा है, आप ये एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दैट मींस एन ऑफ ए मुझे कितना मिला, एन ऑफ ए मिला 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस इक्वल टू 2/52, 1/26। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। अनदर एग्जांपल इज गेटिंग अ फेस कार्ड। सो बी द इवेंट ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होंगे,
सो हर एक कलर का किंग्स होगा, दैट मीन्स 4 किंग आएंगे, 4 क्वीन होगी एंड 4 जैकल, आप उसको जॉकर भी बोल सकते हैं। तो 4 जैकल, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए हर एक में, अगर आपके बात करें हर एक में 4 के होगा, 4 क्यू होगा और 4 जे होगा, तो टोटल कितना हुआ, तो एन ऑफ बी मुझे कितना मिला टोटल 12। फेस कार्ड मीन्स के जो कार्ड है उस पर आपको फेस दिखाई देगा, किंग का, क्वीन का और जैकर का, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। सो एन ऑफ बी मुझे मिला 12, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 52, ये हमारा आंसर हुआ। सो ये हमारा था एग्जांपल नंबर 2। अनदर वन इज इवेंट आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो सी इवेंट में इसमें आइदर अ ब्लैक कार्ड और किंग की बात की है, तो ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने हैं, एन ऑफ सी की बात करें तो ब्लैक कार्ड हमारे पास है कितने 26, और किंग हमारे पास 4 है, इसमें 2 किंग इसमें आ गए 26 में। स्पेड और क्लब के एक किंग बचे, कौन से, हार्ट एंड डायमंड के, तो 26 प्लस 2 कितने मिलेंगे 28। फिर से बता देता हूं, इधर ब्लैक कार्ड कितने हमारे पास 13 प्लस 13 दैट इज 26, और का मतलब प्लस किंग की बात करें तो ऑलरेडी ब्लैक किंग तो 2 आ गए, तो बचे कितने किंग, एक रेड का एक हार्ट का बचा और एक डायमंड का, दैट मींस 2, तो 26 प्लस 2 इक्वल टू 28। सो probability of C equal to n of C divided by n of S, 28 divided by 52। फोर्थ एग्जांपल बोल रहा है अ स्पेड का मतलब क्या होगा, D इक्वल टू अ कार्ड गेटिंग अ स्पेड। तो स्पेड के कितने कार्ड्स है हमारे पास, देखिए स्पेड के हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स है, सो एन ऑफ डी हमारा होगा 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 13 डिवाइड बाय 52 इक्वल टू 1/4। तो ये हमारे कार रिलेटेड एग्जांपल हुए, इसमें आप और भी सारे क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको ध्यान में ये रखना है, ये लेकर चलना है कि किसकी बात की है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप कार रिलेटेड कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। टोटल मार्बल इन द बॉक्स कितने हो गए, सो 5 प्लस 8 प्लस 4, टोटल कितने मार्बल हो गए 17 मार्बल, दैट मीन्स हमारा एन ऑफ एस आ गया कितना 17। फर्स्ट क्वेश्चन से दैट रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी, सो ए इक्वल टू, अब मैं ये शॉर्ट में लिखूंगा गेटिंग रेड मार्बल कितने हैं यहाँ पे, सो एन ऑफ ए, रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं 5, सो एन ऑफ ए मिलेगा मुझे 5, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/70। दूसरा बोल रहा है व्हाइट मार्बल, सो probability b equal to getting white marble taken out। व्हाइट मार्बल हमारे पास कितने हैं 8, सो n of b equal to 8, सो probability of b equal to n of b divided by n of s, that means 8 divided by 70। अब तीसरा बोल रहा है नॉट अ ग्रीन, सो c इक्वल टू गेटिंग ग्रीन मार्बल, बोल रहा हूं ग्रीन मार्बल, तो c बार क्या होगा, c बार हमारा क्या होगा गेटिंग द मार्बल taken out not green। यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात आ गई, ओके। सो सी अगर मैंने ये तो प्रोबेबिलिटी
एन ऑफ सी क्या होगा हमारा, एन ऑफ सी होगा, कितनी है हमारे पास ग्रीन मार्बल, 4। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार फाइंड करना है। सो मैंने क्या कि एन ऑफ सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिलेगा एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस 4/70। पर मुझे क्या फाइंड करना है, पी ऑफ सी बार फाइंड करना है। सो हमको एक आगे रिजल्ट देखा था, पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ सी बार इक्वल टू 1, ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी देखा था। तो पी ऑफ सी बार अब कैसे लिखेंगे, 1 माइनस पी ऑफ सी इक्वल टू 1 माइनस 4/17, दैट मीन्स 17 माइनस 4/17 13/70। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो यूज है वो यहाँ पे आता है। तो इस तरह से अगर नॉट यूज वर्ड होता है तो पहले आप इवेंट को कलर दे दो और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके देन ये रिजल्ट यूज करके आप एग्जांपल कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल था वो खत्म होता है। अनदर क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन 52 ट्यूसडे। वी नो दैट इन ऑर्डिनरी ईयर there are 365 days, but in a leap year there are 366 days, 366 days, okay। 3 days में क्या होगा, 52 वीक्स होते हैं। सो 52 वीक्स, दैट मीन्स 52 into 7 कितना होगा ये 364 प्लस 2 अगर ऐड करूंगा, 2 अगर मैं ऐड करूंगा तभी 366 डेज होगा। अब ये भूल जाओ, ये 2 डेज कौन कौन से होंगे, ये जो 2 डेज है वो अगर मैं पेयर के हिसाब से चलूं, पेयर ही होगी क्योंकि पहला संडे और दूसरा ट्यूसडे तो हो नहीं सकता। तो कैसा होगा, संडे मंडे होता, या तो मंडे ट्यूसडे होता, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो वेडनेसडे थर्सडे होगा, या तो थर्सडे फ्राइडे होगा, या तो फ्राइडे सैटरडे होगा, या तो सैटरडे संडे होगा। दैट मीन्स कितनी पेयर मिली मुझे, टोटल 7 पेयर। 7 पेयर में से ट्यूसडे कितनी पेयर में आते हैं, 2 पेयर में। तो हमारा जो एस हुआ वो ये हुआ, और एन ऑफ एस कितना हुआ, 7 हुआ। एन ऑफ एस हमारा 7 हुआ। दैट मीन्स अगर मैं ए को इवेंट को डिनोट करता हूं, अ लीप ईयर कंटेन 53 ट्यूसडे। सो ए करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पहले एन ऑफ ए कितना आएगा, एन ऑफ ए ट्यूसडे की बात की है, ट्यूसडे यहाँ पे कितना में है, 2 में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस इक्वल टू 2/7। तो इस तरह कैलेंडर रिलेटेड एग्जांपल आप कर सकते हो। फ्रेंड्स ये हमारा ओवरले था, रिविजिट था इस चैप्टर का। इसके सिवा कई सारे एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वीडियो लेक्चर यूज कर से इसमें से कई सारे आप शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसके सिवा के एग्जांपल्स अगर आपको करने हैं तो आप, मैंने पहले जो वर्कशीट दे दी गई है उसमें से आप वो एग्जांपल कर सकते हो। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का रिवीजन वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।